एक ऐसा इंसान जिसके दिल में छेद होने के बावजूद और 2 हार्ट सर्जरी के बाद भी इन्हें दुनिया का सबसे टफेस्ट इंसान माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 17 घंटों में 4013 पुलअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। और साथ ही इन्होंने दुनिया की सबसे टफ और मुश्किल बैड वाटर रेस में 217 किलोमीटर की दौड़ लगाई। साथ ही ये नेवी सील भी रह चुके हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग कही जाने वाली हेल वीक ट्रेनिंग को सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 3 बार कंप्लीट किया हुआ है। दोस्तों, ये कहानी कांट हार्ट मी बुक के ऑथर डेविड गॉगिंस की है। डेविड गॉगिंस, जिनका बचपन इतना आसान नहीं था, उनके पिता उनको यानी कि डेविड जी को और उनकी माँ और भाई को लगभग हर रोज़ बेल्ट से मारा करते थे और साथ ही उनको हर रोज़ टॉर्चर भी किया करते थे। डेविड जी और उनकी माँ और भाई से हर रोज़ अपने बिजनेस में बिना कोई पैसे दिए काफ़ी हार्ड वर्क करवाते थे और इसी चाइल्डहुड टॉर्चर की वजह से डेविड जी को आगे चलकर काफ़ी गरीबी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जहां उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और सेल्फ लव का नामो निशान तक खत्म हो चुका था। इवन वो एक टाइम ऐसा भी आया कि उनका वेट 130 केजी तक बढ़ गया था। उन्हें ना ही खुद की लाइफ पसंद थी और ना ही वो खुद को पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उनका माइंडसेट ऐसे बदल गया कि जो इंसान खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लूजर इंसान मानता था, वही इंसान आज अल्ट्रा मैराथन रनर, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऑथर भी है। डेविड जी चाहते हैं कि जैसे वो खुद एक नॉर्मल इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बने हुए, ठीक वैसे ही बाकी लोग भी अपनी लिमिट्स को पुश करके अपने हायर लेवल को अचीव कर पाएं। इसीलिए उन्होंने अपनी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग कांट हार्ट मी बुक को लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी, संघर्ष और अपने अनस्टॉपेबल माइंडसेट को कैसे बिल्ड किया जाए, यह सब अपने प्रैक्टिकल अनुभव से सीखकर हमारे साथ शेयर किया हुआ है। आज हम आपके साथ उसी बुक के टॉप 5 लाइफ लेसन्स को शेयर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है अगर ये रूल्स या लाइफ लेसन्स आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी अनस्टॉपेबल माइंडसेट को बिल्ड कर सकते हैं अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द 40% रूल। हर चीज़ की एक सेफ्टी लिमिट होती है जो उसके रियल लिमिट से काफ़ी कम होती है। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक कार है और अगर इस कार की लिमिट 200 किलोमीटर पर आवर होगी और जब आप अपनी कार को 80 या 100 किलोमीटर की स्पीड को लेकर पुश करोगे तो आपको लगने लगेगा कि आपकी कार की फुल स्पीड आ गई है और वो आपको ज़्यादा फास्ट नहीं जा सकती। इससे ज़्यादा फास्ट उसे जाना नहीं चाहिए। ठीक वैसे ही ह्यूमन बॉडी भी इसी तरह काम करती है। हमारे नॉर्मल लाइफ में हमें हमारे बॉडी को हर रोज़ टेस्ट नहीं करना होता और ऐसे मौके हमारी लाइफ में शायद ही कभी आते होंगे जहां आपको अपनी बॉडी की फिजिकली उसके इन लिमिट तक पुश करना पड़ता हो। हमारी फुल लिमिट टच हो चुकी है एक्चुअली तब तक हमारे बॉडी की सिर्फ 40% कैपेसिटी ही यूज़ हुई होती है। हमारा दिमाग हमें डिक्लेयर कर देता है कि यही हमारी मैक्सिमम लिमिट है। इसी पर डेविड गॉगिंस जी बोलते हैं कि जब भी आप गिव अप करने के लिए सोचेंगे तो यह रूल याद रखो कि ये आपके फुल पोटेंशियल का सिर्फ 40% ही है और असल में आपका फुल पोटेंशियल इससे काफ़ी ज़्यादा है और आपके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाकी है। अगर हमें अपने गोल्स को सच में अचीव करना है तो हमें अपने फुल पोटेंशियल को जानना हमारे लिए सबसे पहला स्टेप है। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगिंस जी कहते हैं कि अगर हमें अपने गोल्स को रियलाइज़ करना है तो हमें खुद को टफ बनाना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी मिरर एक ऐसी ट्रिक है जो डेविड जी खुद फॉलो करते आए हुए हैं तब से जब उनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं जा रहा था। डेविड गॉगिंस जी कहते हैं कि वो एक आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और खुद से सवाल करते हैं कि मैं अभी कहाँ हूँ और मुझे मेरी लाइफ में आखिर कहाँ जाना है। और यह एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें वो खुद से इमोशनली बात कर पाते थे। कई बार वो खुद पे चिल्लाया करते थे और ऐसे ही खुद से बातें किया करते थे, यह जानने के लिए आखिर उन्हें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद डेविड जी काफ़ी बदल गए थे और दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया था। उसके साथ एक और बदलाव उन्होंने ये किया, वो अब उनके सारे गोल्स को पोस्टेड नोट्स पर लिखकर आईने पर चिपका देते थे, जिससे कि जब भी वे आईने से बात करते थे
तब खुद को उन गोल्स के लिए उत्तरदायी मानते थे। इवन डेविड जी आज तक इस एक हैबिट को फॉलो करते आए। डेविड जी के अकॉर्डिंग अगर हम भी इनकी इस अच्छी आदत को फॉलो करेंगे तो हमारे लाइफ में भी क्लियरिटी, पर्पस और मोटिवेशन आएगा। लेकिन एक चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है और वो है अकाउंटेबिलिटी मिरर को फॉलो करने के लिए ये बात का होना ज़रूरी है कि हम खुद से हमेशा सच बोले, ना कि झूठ। नंबर 3, ब्रिंग योर बेस्ट व्हेन यू फील वर्स्ट। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो यात्रा काफ़ी मुश्किल सी होती है और ये एक ऐसा फिजिकल चैलेंज होता है जिसमें हमें खुद से जीतना होता है इससे पहले कि हम किसी और को हराएं। इसका ये भी मतलब होता है कि ऐसे सवाल जो हमारे दिमाग में बार बार आते हैं उनके जवाब हम पता कर पाए। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे कि मैं जिस जगह और जिस सिचुएशन में हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, और ऐसे कई और सवाल और उनके जवाब रेडी होंगे तो उसमें मदद लेकर हम एक फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, और यह भी एक्सेप्ट करना कि समय अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है, तो उसे खुशी खुशी आते और जाते देखो। और ऐसे ही ओवर टाइम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप में एक नई पावर आएगी। डेविड बस इतना कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप हार गए हो तो ऐसे टाइम में आप हार्ड वर्क करोगे तो आप अपनी खोई हुई एनर्जी को दोबारा वापस पा सकते हो। और जैसे ही आपको मोमेंटम मिलेगा तो आपके पास मौके आएंगे जिससे आप अपने विरोधी को भी कॉन्फिडेंस ब्रेक कर सकोगे। इसीलिए किसी भी टाइम के इम्प्रूवमेंट के लिए आपको ऐसे कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपने बुरे समय में भी अपना बेस्ट देने के लिए एकदम रेडी हों। नंबर 4, कैलस योर माइंड। हम जानते हैं कि डेविड गॉगिंस जी एक एंडोरेंस एथलीट रह चुके हैं और इसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, डेविड जी ने भी इसी मंत्र का उपयोग करके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड किया हुआ है। अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारी स्किन पर फ्रिक्शन आए तो हमारी स्किन टफ हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में हमारी मसल स्ट्रेंथ काफ़ी टफ हो जाती हैं। दोस्तों, हमें हमारे माइंड को भी ठीक ऐसे ही ट्रीट और ट्रेन करना होगा। डेविड जी खुद ऐसी सिचुएशन में थे जहां उनकी बॉडी पर काफ़ी इंजरीज थी, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी विल पावर से आगे बढ़ते गए। हमारे माइंड को टफ बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अपने माइंड को पेनफुल और डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में डालना। दोस्तों, जब आप अपने माइंड को पेनफुल और डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में दोगे तो ऐसा भी टाइम आएगा जब आपके माइंड को पेनफुल और डिस्कम्फर्ट सिचुएशन की आदत पड़ जाएगी और उसके बाद तब आपके माइंड को डिस्कम्फर्ट सिचुएशन से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाओगे। हमें पेन से भागना नहीं है बल्कि जानबूझकर पेन को सहना चाहिए। इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना आपके लिए ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में पेनफुल और डिस्कम्फर्ट सिचुएशन को डालते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ओवर द टाइम ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना सीख गए हो। नंबर 5, द कुकी जार। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हम अभी कैसे भी सिचुएशन से गुजर रहे हों, हमारे अंदर एक कुकी जार होता है। इसी कुकी जार से आप ऐसी मेमोरीज और अनुभवों को निकाल पाओगे जो आपको याद दिलाएंगे कि ऐसा टाइम जब आपको आपके प्रॉब्लम से लड़कर सफलता हासिल हुई होगी। कुकी जार मेथड को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंस और सक्सेस और अचीवमेंट की पूरी लिस्ट बनानी होगी। ये लिस्ट आपका एक पर्सनल कुकी जार है। जब आप कोई डिफ़िकल्ट काम को करने जा रहे हों, तब आपका माइंड गिव अप करने के लिए सोच रहा हो, तो आप अपने कुकी जार से एक ऐसे अनुभव को निकाल सकते हो जहां से आपको आपकी अचीवमेंट याद आ जाए। इससे आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और इस कुकी जार मेथड से आप अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स भी याद करेंगे और वो याद करके आप अपनी करंट की प्रॉब्लम को देखेंगे और उसके साथ कंपेयर करेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी अभी की प्रॉब्लम आपकी पास्ट की प्रॉब्लम से कितनी सिमिलर होती है। कोई भी चैलेंज में आपका माइंड कॉन्स्टेंटली ये वैल्यूएट करता है कि आप अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं और आपके माइंड से इतनी पावर होती है कि वो आपको कन्विंस कर सके कि आप उस काम को कोई ताकत ही ना डालें। और अगर आप इस नेगेटिव सोच से जीत सको तो अपना गोल को हासिल कर सकते हो, भले ही वो गोल आपके कितना ही दूर क्यों ना हो।
इसीलिए डेविड जी कहते हैं कि हमारा माइंड हमें काफ़ी डराता है और अपने पोटेंशियल से लड़ने नहीं देता, लेकिन कुकीज़ आर मेथड का इस्तेमाल करके हम अपनी पास्ट की अचीवमेंट से अपनी फ्यूचर की अचीवमेंट को भी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड होता है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।